IMF का हमारे ऊपर एक बहुत डंडा है। किसी बेवा की तरह एक तो हम कौम के आगे सच बोल नहीं सकते। जब बिजली महंगी होगी फिर चोरी बढ़ेगी। अगर वो रोती है तो रोती होंगी। जैसे टारगेट किलर होता है ना, मेरी आखिरी वो बेवाओं वाली आवाज तो सुन लें। जल गया है। फ्यूल चार्जेस के नाम पे बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं आए रोज। जब फ्यूल कम हो रहे हैं, कीमतें कम होती हैं, आप बिजली को कम क्यों नहीं करते? नंबर 1। नंबर 2, जहां पे फ्यूल चार्जेस का इशू है नहीं, जहां हाइडल से बिजली पैदा हो रही है, उन लोगों के लिए आपने बिजली अजाब डाल दिया। उसकी वजह क्या है? जनाब स्पीकर के IMF का हमारे ऊपर एक बहुत डंडा है। हम कौम के आगे सच बोल नहीं सकते। हम इतनी बिजली महंगी करते जाएंगे। गरीब इलाका है। मिनिस्टर साहब का जिस इलाके से ताल्लुक है, मेरा वही डिवीजन है। गुर्बत है, बेरोजगारी है। एक शख्स जिसके 500 का बिल आता था, आज 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, उनके ऊपर डिडक्शन डाली गई है। जब बिजली महंगी होगी फिर चोरी बढ़ेगी। गरीब मुल्क है और बिजली चोरी बढ़ती है। उस पर मेरा जो दूसरा सवाल है मिनिस्टर साहब से, कि जैसे टारगेट किलर होता है ना, अब वापडा वालों ने उनको टारगेट दिया गया कि हर सब डिवीजन ने 10 पर्चे देने हैं बिजली चोरी के। अब उन्होंने टारगेट किया कि खुद वापडा एहलकार जाके, नाम कोई और होता है, FIR देते हैं। FIR पे सुबह उसका रिश्तेदार पकड़ा होता है, FIR पे नाम किसी और का होता है। अब वहां ये जून का महीना, इससे पहले भी दिन रात इनके ऑफिसर वीडियो लिंक पे बैठे हैं। SDO का पता करे, वो वीडियो लिंक पे, एक्सियन, SC, चीफ सेक्रेटरी साहब को हम मिलने आए तो वो वीडियो लिंक पे मसरूफ है। तो मिनिस्टर साहब से ये सवाल है कि बिजली चोरी बढ़ेगी और लोग फिर इस पे कार्रवाइयां करेंगे, चोरी करेंगे। जहां तक ट्रांसफार्मर का मसला है, ट्रांसफार्मर की तो अब ये हालत है कि रात को लगाते हैं 2 बजे। मेरे अपने हल्के में 2-3 वाक्य में 1 घंटे बाद वो ट्रांसफार्मर वो जल गया है। और देहात में जो देहाती गरीब लोग हैं, शहरी तो चलो सड़कों पे आ सकते हैं, देहाती बेचारा 100-100, 200-200, 300 रुपए इकट्ठा करके लाख 1.5 लाख रुपया वो वापडा वालों को देते हैं। ये अभी भी हो रहा है। कम से कम मिनिस्टर साहब का ये हुक्म चल सकता है, ये चीज रोक सकता है। आखिर में शुक्रिया सर, 1 मिनट, थैंक यू। मतलब तकरीर तो नहीं हो सकती ना जमशेद रसी साहब, आप इतने एक्सपीरियंस आदमी हैं। एक सवाल होता है, आपने पूछ लिया। माइक खोले रसी साहब का, आप पूछ लें। दूसरा मेरा लास्ट सवाल, बल्कि मिनिस्टर साहब के इल्म में है, क्या इस वक्त भी हुकूमत जो है IPPs के नए लाइसेंस देने का इरादा रखती है? कोई काम इस पे कर रही है? तो ये या कोई उनका कोई प्लान बन रहा है तो कम से कम ये भी जरूर बताएं। शुक्रिया। देखें, अपने महकमे को की गलतियां एक्सेप्ट करना, अपने महकमे की कोई किसी बेवा की तरह, एक तो बराए मेहरबानी बेवाओं को हर सियासी मामले के अंदर घसीटे ना। बेवाएं बड़ी बाइज्जत और अच्छी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। बेवाएं क्यों बेचारी रोती हैं? अगर वो रोती हैं तो रोती होंगी, उसमें मेरे साथ या उनके साथ किस चीज का जी ताल्लुक है? और मैं अगर एक्सेप्ट करूंगा अपने महकमे की गलतियां को, क्या आपके सामने झूठ बोल के फिर भी क्लैपिंग करूं अपने महकमे की गलतियों के लिए? कौन एक्सेप्ट करेगा गलतियों को? कौन करेगा? कि हल भी बताएंगे। हल जितना वक्त हमें मिला है उसके अंदर आपको हल करके भी दिखाएंगे। पहले भी हमने हल करके दिखाया है। इसी मुल्क के अंदर मवासलात का निजाम का बेड़ा गर्क था। PTCL के महकमे के एक फोन कनेक्शन के लिए हम बुजुर्ग MNAs बैठे हुए हैं। MNAs वजीरों के पीछे दरखास्तें लेके फिरते थे कि 10 कनेक्शन दिलवा दो। वो जमाने में भी प्राइवेटाइजेशन और कंपटीशन क्रिएट करके पूरे मुल्क के अंदर हमने हुकूमत और अफसरशाही से इन महकमों की जान छुड़वाई थी। यही रवैये के साथ बिजली की जो तकसीम वाली कंपनीज हैं, उनकी भी प्रॉपर तरीके से प्राइवेटाइजेशन, कंसेशन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए इनको भी बेहतर करने की जरूरत है। जो IPPs की मौसूफ बात कर रहे हैं, आज हम पिछले 2 महीने से वर्किंग कर चुके हैं। कौन से IPPs हैं जिनकी कैपेसिटी की पेमेंट्स हो रही है लेकिन बिजली बना नहीं रहे? उनको रिटायर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट से कितना अपफ्रंट पैसा देना होगा, उसमें कितना डिस्काउंट हम उनसे ले सकेंगे, ये तमाम बड़ी तफसील से, और ये पार्लियामेंट डिजर्व करती है, पार्लियामेंट का हक है। मैं आपकी उधर इस स्टेज के ऊपर खड़ा होके आप मुझे प्रेजेंटेशन की इजाजत दें, मैं अपने तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को एक पूरी प्रेजेंटेशन दूंगा। 3 घंटे लगेंगे उसके। मैं प्रेजेंटेशन देने को तैयार हूं। और किसी इंजीनियर का आप लोग एक्सपर्ट्स लेके आए, मैं भी एक्सपर्ट्स लेके आऊंगा। एक चीज को हम आपके सामने ट्रांसपेरेंसी से रखेंगे ताकि आपकी मुकम्मल जी तसल्ली हो। लेकिन ऑनरेबल मेंबर से मैं एक गुजारिश करूंगा, सर मैं जरा खत्म कर रहा हूं बात, आप मेरी आखिरी वो बेवाओं वाली आवाज तो सुन लें। सवाल गंदम जवाब चना जी। वो उन्होंने बिजली का रोना रोया और बेवगान जिनका कोई आसरा नहीं है,
سورس آف انکم نہیں ہے، وہ بجلی کیسے دے؟ جہاں 500,000 روپے کا بل آتا تھا، 25,000 روپے، 35,000 روپے تو آپ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں جناب، منیمم جو ہے آمدن کا جو ہے نا فکس کر رہے ہیں. اور اگر بجلی کا بل ہی 20-25,000 کا آئے گا تو باقی مطلب زندگی لوازمات کہاں سے وہ پورے کرے گا وہ ایسا شخص جس کے لیے آپ نے 35,000 روپے منتھلی کا فکس کیا؟ اور آج کے دور میں ایک مزدور کو 35,000 دیتا کون ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹیز اور ہیں، یہ کتابوں کی باتیں اور ہیں، لیکن ان کو تو ان سے کچھ روکار ہی نہیں ہے. یہ تو ہے دہاڑی چھاپنے کے لیے. یہ جتنا بڑا کرائسس کریٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ دہاڑی بنے گی. یہ تاثر بنتا ہے. عوام تو کم از کم یہ تاثر لے رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ جو آئی پی پیز ہیں ان کو ایگریمنٹ سے ریٹائر کرنے کے لیے بھی پیسہ دینا پڑے گا. اس طرف آپ انویسٹمنٹ لانے کے لیے 100 قسم کی فیسلٹیز جو ہے نا انویسٹر کو دیتے ہیں. آج یہ ہے کہ جو انویسٹر پہلے سے یہاں پہ موجود ہے آئی پی پیز میں غلط کنڈیشن پہ جو آپ نے ایگریمنٹ کیے ہیں، اب ان سے جان چھڑوانے کے لیے بھی ان کو پیسہ دینا پڑے گا. یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے کسی نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ہاں آئیں گے، ہمارے ہاں مہمان کی حیثیت سے اگر آئیں گے آپ تو کیا لے کر آئیں گے؟ اگر ہم آپ کے پاس مہمان کی حیثیت سے آئیں تو آپ ہماری کیا خدمت کریں گے؟ یعنی ہر صورت میں دینا ہی دینا ہے. عوام کو اپنی چمڑی اپنی کھال ادھڑوانی ہے. ابھی 19% 18% سیل ٹیکس ہر چیز پہ کر دیا ہے، تو اس کی وجہ سے کتنا بڑا سیلاب آئے گا. اور بجلی کہ وہ تو بریکیں لگا ہی نہیں رہی ہے. آپ بھائی سولر انرجی پہ لے کے جانا چاہتے ہیں ملک کو اگر، تو اس کے لیے جو را مٹیریل ہے صرف اس پہ ہی آپ ٹیکسز وغیرہ یہ امپورٹ ڈیوٹی ختم نہ کریں، بلکہ پلیٹیں امپورٹ کروائیں سستی سے سستی، تاکہ ہر گھر جو ہے نا وہ بجلی پہ جائے. بابا آپ ایسا کر لیں، لوگوں کو سولر پلیٹیں فری بھی دینی پڑیں تو انہیں کہیں جی آپ اپنا سسٹم جو ہے نا وہ لے کے جائیں سولر پہ. اور آپ یہ آئی پی پیز ہیں ان کے لیے عوام سے چندہ کر کے بھیک مانگ کے چادر پھیلا پیسہ اکٹھا کر کے ان سے جان چھڑوائیں. لیکن ان سے جان چھڑانا تو مقصود ہی نہیں ہے کہ یہ تو سارے آپ ہی کے فرنٹ مین ہیں جو اقتدار میں ہیں، جو لوگ بیٹھے ہیں بااثر لوگ. تو یہ رونا ایسے ہی چلتا رہے گا. تو آدھی آبادی تو ویسے ہی غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے، باقی مانگا بھی نیچے جائے گی. اور پھر اس کے بعد ایک غربت کی لکیر کے آگے موت کی لکیر ہے. عوام کو اس لکیر کو پار کرنے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا